भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत ही मानते हैं। सबके शिकवे मिटाने की जिम्मेदारी मत लो, क्योंकि वो तो कभी खत्म नहीं होंगे। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत न हो, वो खुद भी गलत ही है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को सदैव खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, परंतु झुकता वही है जिसे रिश्तों की कद्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहाँ सजा मिली वहाँ हम बेकसूर थे। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अगर आप वक्त की कद्र करना सीख गए तो समझ लेना कि आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया। हार से मत घबराना, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास फिर जीतने के अलावा और कुछ बचता ही नहीं। जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन सुरक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना गया है और साहस आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय एक प्रतिक्रिया है, वहीं साहस ये एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता है। और साहस के साथ यदि आप संकट का सामना करोगे और हो सकता है कि उस संकट को आप सदा के लिए दमन कर दो, क्योंकि संकट जब आता है तो सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है यहाँ मन में, तो उस संकट का सामना हम यहाँ करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को साहसी बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल हो जाएगा, विजय प्राप्त करना सरल हो जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो उसका सामना साहस के साथ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक गैया और बछड़े में कैसा संबंध होता है। एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गैयाओं में से अपनी माँ का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आकर लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का। आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म फल को पुकारेंगे और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आपसे लिपट ही जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा कर दे, आपके कर्म नहीं करेंगे तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, और यदि आप सत्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाएंगे जो आपका कर्म होगा उसका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय में, किंतु आएगा अवश्य। हम सभी कभी न कभी जीवन में ईश्वर से कुछ मांगते हैं और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तो हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में ईश्वर है। आपको एक बात बता दूं, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वो पूर्ण कर दी, इसका मतलब है कि ईश्वर ये जानते हैं कि इसकी आपको आवश्यकता है। किंतु यदि इच्छा पूर्ण नहीं की तो बस इतना स्मरण रखिए, ईश्वर वो सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण ये है कि ईश्वर ये बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहिए। यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते तो और भी धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो
या तो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, या तो आपको इतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ हैं। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वहीं नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। और आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है। अब क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? कदापि नहीं। नीम कड़वा है, इसमें नीम का कोई दोष नहीं है। दोष हमारी जीवा का है, जिसे मीठा भाता है और कड़वा नहीं भाता। किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे तो रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी ही नहीं। तो नीम तो है अत्यंत महत्वपूर्ण। इसमें आपको क्या सीख मिली? यही कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों पे स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण ये स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी किसी को कुएं से जल निकालते हुए देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है, उसे कुएं में डाला जाता है, खींच के तब जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है, परंतु कभी ये सोच के देखिए, कुएं में पात्र डालने के पश्चात यदि पात्र सीधा ही रहे तो वो जल में प्रवेश कर ही नहीं सकता। ना जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है, उस पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाके जल उसमें प्रवेश करता है, तब जाके खींच के आपकी प्यास बुझती है। अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छुपी हुई है, एक सीख जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और उस सीख का नाम है विनम्रता। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। आप विनम्र नहीं, कुछ भी दिखेगा नहीं, तो अपने आप को सदैव विनम्र रखिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।